ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रिय आत्मन, आज की सत्संग की सभा में फिर आपसे मांडुक्योपनिषद के विषय में फिर चर्चा करते हैं कि मरणे संभवे चेव गत्यागमन योरपि स्थितो सर्वशरीरेषु आकाशेना विलक्षण। ये आत्मा संपूर्ण शरीरों में, मतलब प्रत्येक प्राणी के शरीर में मृत्यु, जन्म, लोकांतरों में गमनागमन और स्थित रहने में भी आकाश से अविलक्षण है। अर्थात इन सब व्यवहारों में रहते हुए भी ये आत्मा आकाश के समान निर्विकार और विभु है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे घटाकाश माने घड़े का आकाश के जन्म, नाश और गमन, आगमन और स्थिति के समान संपूर्ण शरीरों में आत्मा के जन्म मरणादि को आकाश से भेद रहित ही अनुभव करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय। कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से घड़े का आकाश है, घड़े के बनने बिगड़ने से आकाश का कोई लेन देन नहीं। घड़ा टूटता है, घड़ा फूटता है तो उसे आकाश जो है खाली भाग, उसका उससे कोई लेन देन। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक शरीरों में आत्मा जन्म आदि से रहित है, अर्थात शरीर रूपी मटका है, ये नाश को प्राप्त होता है और आत्मा अविनाशी है। अब आइए, संघाता स्वप्नवतस्वे आत्मा माया विसर्जिता आदिके सर्वसाम्य वा नोपत्ति ही विद्यते। देहादि संबंध संगात स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं। देहादि में शरीर इत्यादि, देहादि में शरीर इत्यादि समस्त संघात, समस्त अवयव स्वप्न के समान, जैसे हमें स्वप्न आता उसी के तरह से आत्मा की माया से ही रचे हुए, मतलब आत्मा की माया से ही सब रचे हुए शरीर इत्यादि। उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानता में भी कोई हेतु नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ये समस्त शरीर इत्यादि संघात आत्मा की जो माया है उससे रचे गए हैं। और ये भी कहा गया है कि आत्मा की माया से रचे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा की माया जो अविद्या है, आत्मा की माया क्या है? अविद्या है। अविद्या अज्ञान उससे प्रस्तुत किए हुए है, मतलब अज्ञान से प्रतीत हो रहा है, परमार्थ नहीं। परमार्थ में ये प्रतीत नहीं हो रहा है, अविद्या में प्रतीत हो रहा है। यदि त्रिज्ञ आदि देहों की अपेक्षा देवता आदि के शरीर और इंद्रियों की अधिकता उत्कृष्टता है, अथवा यदि तत्वदृष्टि से सबकी समानता ही है तो भी, क्योंकि उनके सद्भाव का प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, मतलब उसको कारण नहीं है, इसलिए वे अविद्याकृत ही है, परमार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है। ऐसा इसका तात्पर्य। अब यहाँ के उत्पत्ति आदि से रहित अद्वितीय आत्म तत्व का श्रुति प्रमाणकत्व प्रदर्शित करने के लिए उपनिषद के वाक्यों को उल्लेख किया गया है। मतलब उत्पत्ति आदि से रहित अद्वितीय जो आत्मा है उसको श्रुति प्रमाण से प्रतिपादित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए उपनिषदों का यहाँ वाक्य लिया गया है। इसमें वाक्य है, बताया है, रसादयो ही ये कोशा व्याख्यातास्तैत्रिके तेषाम आत्मा परोजीवस्खम यथा संप्रकाशिता है। तैत्तिरीय श्रुति, मतलब तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय श्रुति का मतलब तैत्तिरीय उपनिषद जिन रस आदि, अन्वय आदि कोशों की व्याख्या की गई है, अन्वय कोश,
प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, ये कोशों की जो व्याख्या की गई है, आकाशवत परमात्मा ही उनके उनकी आकाश परमात्मा ही उनके आत्मा जीव रूप से प्रकाशित किया गया है। मतलब कि आकाशवत परमात्मा ही उनके आत्मा जीव रूप से प्रकाशित किया गया है, इसका अभिप्राय है। यहाँ कहा गया है जैसे हमारे कोश माने आवरण है, कोश माने आवरण, खड़ग के कोश, जिस तलवार की म्यान होती है, तलवार में म्यान होती है ना, तो म्यान एक आवरण है, ऐसे ही कोश आवरण एक हमारा। उन कोशों का आत्मा जिस अंतरतम आत्मा के कारण पांचों कोश आत्मवान है, आत्मवान वही सबके जीवन का निमित्त होने कारण जीव कहलाता है। अभिप्राय जीव की परिभाषा क्या दी कि जो कोशों का जो आत्मा है, जिस अंतरतम आत्मा के कारण पांचों कोश आत्मवान है, संचालित हैं, वही सबके जीवन का निमित्त होने के कारण जीव कहलाता है। वह कौन है? इस प्रकार कहते वह परमात्मा ही है। वह कौन है? इस प्रकार वह परमात्मा ही है। फिर कहा है कि जिसका पहले सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्येतरे उपनिषद कहती है, इत्यादि वाक्यों से प्रसंग है। और जिस आत्मा से स्वप्न और माया, जिस आत्मा से स्वप्न और माया आदि के समान आकाश आदि क्रम से कोशरूप संघात आत्मा की माया से ही रचे गए हैं, ऐसा कहा गया। उस आत्मा को हमने आत्मा हे काशवत, आत्मा आकाशवत है इत्यादि श्लोकों में जैसा आकाश है उसके समान प्रकाशित किया है। जो आकाश निर्लिप्त है ऐसे वह आत्मा निर्लिप्त है। तात्पर्य है कि वह तार्किकों की कल्पना किए हुए आत्मा के समान मनुष्य की बुद्धि से प्रमाणित होने वाला नहीं है। मतलब आत्मा मनुष्य की बुद्धि से प्रमाणित होने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया कि ये लोक में जिस प्रकार पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है, लोक में जिस प्रकार पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार ब्राह्मणों के उपनिषद में भी मधु ब्राह्मण में अध्यात्म अधिदेवता इन दोनों स्थानों में एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया, अर्थात एक की सत्ता को स्वीकार किया गया, दूसरी सत्ता नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि आत्मिकत्व ही समीचीन है। कहने का तात्पर्य है कि क्योंकि जीव और आत्मा के अभेद रूप से एकत्व की प्रश्ना की गई है। यह श्लोक कहता है जीवात्मनो रनत्व अभेदवेन प्रकसते, और उनके नानत्व की निंदा की गई, मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए वही यानी उनकी एकता ही ठीक है, क्योंकि युक्ति और श्रुति, युक्ति और श्रुति से निश्चय की हुई जीव और परमात्मा के एकत्व की शास्त्र और व्यासादि मुनियों ने समान रूप से प्रशंसा यानी स्तुति की है। लेकिन युक्ति और श्रुति से जिसका एकत्व हो जाए, इसका जीव और परमात्मा का, इसलिए उसको कहा गया है। और शास्त्र भाई कुतार्कों द्वारा कल्पित सर्व प्राणी धारण, जो कुतर्क लोग हैं वो पता नहीं कितने प्रमाण कुतर्क मानते हैं और कुतर्क देते भी, तर्क नहीं करते, कुतर्क देते हैं। इसलिए यहाँ कहा है कि श्रुतक्त जीव ब्रह्म भेद गौण है। श्रुति के सिद्धांत से, मतलब वेद सिद्धांत से जीव और ब्रह्म भेद गौण है। मतलब पहले उपनिषदों में कर्मकांड में उत्पत्ति बोधक वाक्यों द्वारा तो जीव और परमात्मा का अलग अलग पृथक बतलाया है, वह भविष्यत वृत्ति से गौण है। उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं, उसके समझाने के लिए, व्यवहारिक सत्ता के लिए परमार्थ में जीव और ब्रह्म एक ही है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। वो सारे दृष्टांत क्यों देंगे? इसलिए दे गए हैं कि जिससे कि उस ब्रह्म तक आपकी वृत्ति को पहुंचा जाए, जहां पर तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाए। इसलिए सारे दृष्टांत जो दिए गए, क्योंकि यहां पर श्रुति कहती है एक मेवादित्यम,
एक है, उससे दूसरा बना ही नहीं। और उसी एक ने ईक्षण किया, इच्छा की, तते तेजोस्तृतम एकम, हाँ, तदेव च तत्सत्वम से आत्मा तत्वमसि, कि वही आत्मा है, दूसरा बना ही नहीं। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यहाँ कहने का अभिप्राय है कि जैसे उपनिषदों में मृत्तिका माने मिट्टी, लोखंड लोहे का टुकड़ा और विश्वलिंग दृष्टांतों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि का निरूपण किया है, वह ब्रह्मात्मक में बुद्धि का प्रवेश करने का उपाय है। मतलब आपकी बुद्धि कैसे भी जीव और ब्रह्म की आत्मा में एक हो जाए, इसे दृष्टांत देंगे। वस्तुतः उनमें कुछ भेद नहीं है, कुछ भेद नहीं है, स्पष्ट कह दिया। इसलिए आगे कहा गया है कि ये जो आत्मा है, ये जो आत्मा त्रिविध अधिकारी और उनके लिए उपासना विधि, ये क्यों बताया गया? क्यों त्रिविध अधिकारी और उनकी उपासना विधि इसलिए बताया गई है, एक तो मध्यम वर्ग का है, एक मंदबुद्धि का है, एक है और दूसरा तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, हीन, मध्यम और उत्कृष्ट बुद्धि। तो उनकी बुद्धि के हिसाब से अलग अलग कार्य बता देगी। कारण वो उपासना किनके लिए? जो मंद बुद्धि के लोग हैं उनके लिए। और जो आत्मा और एक अद्वितीय है, ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि है, उनके लिए उसका उपदेश नहीं है। केवल जो मंद बुद्धि के लोग हैं उनके लिए कर्म और उपासना बताया गया है। जो उत्तम बुद्धि के लोग हैं उनके लिए सीधा ज्ञान उपदेश है। इसलिए ये श्रुति कहती है अद्वितीय आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है, और कुछ नहीं। इसका रास्ता एक ही है कि वह तू है, वह तू है। इसलिए श्रुति ने स्पष्ट कह दिया तत्वमसि, ये क्यों प्रश्न कहती कि तत्वमसि तू ब्रह्म जान अपने को। कहने का तात्पर्य है जिसका मनन से मनन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कहा ये मननसा न मनुते, जिसका मन से मनन नहीं किया जा सकता, जिसका मन से मनन किया जाता, बल्कि जिसके द्वारा मनन किया जाता है। क्या? हाँ, तदेव ब्रह्म तम विद्युत नेदम यदि उपासते, उसी को तू ब्रह्म जान। तत्वमसि, ये किसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। जिसकी तू उपासना पूजा पाठ करते हो ब्रह्म नहीं है, वह तू है। ये सब आत्मा ही है। फिर श्रुति कहती आत्मवेदम सरम इत्यादि श्रुतिभ्य, ऐसा श्रुति कहती है, इसलिए वो तू ही है। इसलिए यहाँ पर कहा गया द्वैतवादी जो वेदांत का खंडन करते हैं, अपने अपने सिद्धांतों की व्यवस्था में दृढ़ आग्रह होने के कारण आपस में विरोध रखते हैं, परंतु ये अद्वैत आत्मदर्शन उनसे विरोध नहीं रखता है। मतलब वेदांतिका के से विरोध नहीं है, क्योंकि कपिल, कणाद, बुद्ध, अहर्त, जैन जिन दृष्टियों का अनुसरण करने वाले द्वैतवादी निश्चित हैं, अर्थात ये परमार्थ है, इसी प्रकार है नहीं। इसलिए वेदांती लोग इससे द्वेष नहीं रखते, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो आत्मकत्व बुद्धि, सम्यक दृष्टि, सब में एक आत्मा को देखना ही सम्यक दृष्टि है। अद्वैत आत्मदर्शन के अविरोधी होने में हेतु, कहने का तात्पर्य है कि अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसी का भेद कार्य कहा जाता है, तथा उन द्वैतवादियों के मत में परमार्थ और अपरमार्थ दोनों प्रकार से द्वैती है। इसलिए उनसे इनका विरोध नहीं है, क्योंकि वो इस बात को समझते नहीं। ये एक अद्वैत परमार्थ वस्तु है, दूसरी बनी ही नहीं है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। बार बार श्रुति कहती है एक मेवा अद्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद बार बार कहता है एक मेवा अद्वितीयम, कि अद्वैत परमार्थ वस्तु एक ही है। इसलिए बाकी आत्मा में भेद माया के कारण ही है, आत्मा में भेद माया के कारण ही है। यहाँ कहा गया है इस अजन्मा अद्वैत में माया ही के कारण भेद है। श्लोक है माया विद्यते हेत्यान्य जातम कथचन तत्वतो भिद्यमान ही मर्त्यता अमृतम व्रजेत। इस अजन्मा अद्वैत में माया ही के कारण भेद है और किसी प्रकार नहीं। यदि इसमें वास्तविक भेद होता
तो ये अमृत स्वरूप मरणशील को प्राप्त हो जाता। इसलिए यहां पर भेद नहीं है। जीवोत्पत्ति सर्वथा असंगत है। असंगत माने बिल्कुल संगत। द्वैतवादी लोग जन्महीन आत्मा के ही जन्म की इच्छा करते हैं, किंतु जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणशील है, अजन्मा और मरणहीन है, वह मरणशीलता को किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? मतलब यहाँ का अजातो मृतो भावो मर्त्यम ताम कथमेष्यति, कि जो आत्मा अजन्मा है, मरणहीन है, वो मरणशील कैसे हो सकता है? इसलिए द्वैतवादी जो कुछ कहें, लेकिन अद्वैतवादी जीव की उत्पत्ति को सर्वथा असंग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, क्या कहा गया है कि न भवते अमृतम मृत्यम न मृत्यम अमृतम तथा प्रकृते अंथा भावो न कश्चित भविष्यति, कि मरणहीन वस्तु कभी मरणशील नहीं होती और मरणशील कभी अमर नहीं होती। किसी प्रकार स्वभाव की विपरीतता हो नहीं सकती। वो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।